नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोनी क्लासेज में। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अवतल दर्पण के क्या-क्या उपयोग हो सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि अवतल दर्पण से विभिन्न दूरियों पर रखे हुए वस्तुओं के जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने पिछले वीडियो में ये समझा था कि जब अवतल दर्पण में अलग अलग दूरी पर वस्तु रखा हुआ हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज हमारा एक छोटा सा बस टॉपिक है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में होता है। देखिए, हजामती दर्पण का सेंस आप सिंपल समझिए कि हमारे घर में जो दर्पण होते हैं वो हजामती दर्पण के रूप में होते हैं। अब बात यह है कि हजामती दर्पण का उपयोग होता क्यों है। क्वेश्चन क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों होता है। तो बात को समझिए, हमने क्या पढ़ा था कि अवतल दर्पण में जब दर्पण के नजदीक कोई वस्तु रखी होती है तो उसका चार चीज हम आपको बताए थे। एक चीज बताए थे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जब बहुत नजदीक था यानी कि जब ध्रुव और फोकस के बीच में था, यानी कि दर्पण के बहुत ज्यादा नजदीक था, तो यह प्रतिबिंब इसके पीछे बना था कि नहीं बना था। तो यह इसके पीछे बना था यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे था। ठीक है, दर्पण के पीछे था। दूसरा पॉइंट था कि प्रकृति क्या थी उसकी, तो प्रकृति इसकी आभासी थी यानी कि काल्पनिक थी। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये था कि बड़ा था कि छोटा था, तो आप क्या बोले थे कि बड़ा था। क्या था? बड़ा था। और दूसरा नंबर कि ये सीधा था। और क्या है चौथा नंबर पॉइंट कि सीधा था। तो हम इसके किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि एक तो बड़ा हो रहा है, दूसरा सीधा हो रहा है, तो अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए हम लोग हजामती दर्पण के रूप में या फिर जो हम लोग अपना घर में यूज करते हैं उसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसके सामने आदमी होगा, इस दर्पण के आदमी सामने होगा, तो क्या होगा कि सबसे पहली बात तो ये होगी कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनेगा, और दूसरा नंबर बात की प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। इसलिए हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि रोगियों के नाक, कान, गले, दांत ये सब का जो जांच किया जाता है, जो डॉक्टर के पास जब आप जाइएगा तो डॉक्टर आपका क्या करेगा, इस टाइप का एक मिरर लेगा। ठीक है, और उसका यूज करके ये क्या करेगा कि आपके दांतों की ये जांच करेगा। देखिए, इसके दांत में हो गया है, क्या बोलते हैं, कैविटी हो गया हुआ है। तो ये क्या करता है कि जब दूर से कोई किरण आता है ना इस पे, तो ये किरणों को इकट्ठा करके और इस पे दांत पे चाहे जहां भी यूज कर रहा हो, कान में यूज कर रहा हो, गला में, वो उसको यूज करके यहाँ पे उसका बड़ा सा प्रतिबिंब बना देता है। क्या होता है? बड़ा सा प्रतिबिंब बना देता है। इसी का यूज करके, इसी प्रॉपर्टी का ये यूज कर लेता है इस वाले में। तीसरा है कि टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट या फिर सर्च लाइट आदि में। देखिए, इससे क्या होता है कि जो वाहन होते हैं उसका जो आगे का हेडलाइट होता है, ये कोई लगता है एडवांस गाड़ी का हेडलाइट लग गया है। जो वाहन होते हैं माने कि जो गाड़ी होता है उसके आगे वाला जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा ये लगा के रखता है, दर्पण लगा के रखता है। तो ये लगा के रखता है भाई आपका कौन सा बताइए? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अवतल दर्पण से जब ये निकलेगा ना तो समांतर किरणें निकालता है। ठीक है, समांतर किरणें निकालता है। इसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि इस वाले प्रॉपर्टी का यूज हो जाए। देखिए, कौन सा प्रॉपर्टी था जिसमें अनंत पर फिगर बनने लगा था। देखिए, इस वाले प्रॉपर्टी का वो क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। जब वस्तु फोकस पर होता है तब तो ये ऐसे निकल जाता है। इसी तरह से उसको एडजस्ट कर लेता है। इस हेडलाइट को क्या कर देता है अपना, एडजस्ट कर लेता है और उसको वो लगा देता है। ठीक इसी तरह से इसका भी होता है। आप कभी टॉर्च को आपके घर में होगा तो देखते हो ये कि इसको नचाने से कभी क्या होता है कि जो लाइट है, लाइट का बीम है, वो कभी पतला हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है। ठीक ना? तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके फोकस दूरी से इसका एडजस्टमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, ये जो प्रकाश स्रोत है उसके फोकस दूरी से इसका एडजस्टमेंट अलग अलग होता है। जब सही एडजस्टमेंट हो जाता है तो हम उसको नचाना क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसलिए इसका जो देखिए बॉल का हम बात नहीं कर रहे हैं, इसमें जो शीशा लगा हुआ है, इसमें जो शीशा लगा हुआ है वो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा।
एक चौथा बहुत ही लास्ट है कि सौर भट्ठी में भी इसका यूज किया जाता है। सौर भट्ठी एक्चुअली है क्या, सो देखिएगा, ये इस तरह से एक मिरर लगा हुआ रहता है, ठीक है, और यहाँ पे कुकर लटका दिए हुए हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि सन से लाइट पड़ेगा इस पर। अब इसका एडजस्टमेंट्स इस टाइप से होता है कि हर लाइट जाएगा कहाँ पे, इस सोलर कुकर के पेंदी पर, चाहे यहाँ से पूरा ये ब्लैक कवरेज रहता है, क्या रहता है, ये देखिए ब्लैक है, पूरा क्या है इतना दूर ब्लैक है, तो ये ब्लैक रहता है, इस पर सारा लाइट पड़ेगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि सन के लाइट में तो एनर्जी होता है, अब इस एनर्जी को ये ऑब्जर्व कर लेगा, यानी कि सोख लेता है, और जिसके कारण ये अंदर का चीज़ गर्म हो जाएगा और खाना आसानी से पक जाएगा। तो ये छोटा सा हमारा वीडियो था कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। एक बार फिर से देख लीजिए। पहला था हमारा कि हजामती दर्पण के रूप में, दूसरा था कि रोगी के नाक, कान, गला ये सब का जांच करने के लिए जो डॉक्टर करता है वहाँ पर भी इसका यूज होता है। तीसरा चीज था कि टॉर्च के वाहन हो गया, हेडलाइट हो गया, सर्च लाइट हो गया, इस साइड पर देखिए पश्च दर्पण नहीं बोल रहे हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो अवतल का आगे जो पीछे देखने वाला ऐनकबा होता है, जो आईना होता है, उसमें उत्तल। अभी जो हेडलाइट है या फिर टॉर्च का लाइट है उसके में अवतल, और जो पीछे बैक मिरर होता है, जो पीछे देखने के लिए, पीछे से कौन आ रहा है क्या जा रहा है उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और सौर भट्ठी में भी इसका यूज होता है। इसका पीडीएफ आपको असोनी 55 में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण के बारे में रोचक तथ्यों के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।